टुडे वी डिस्कस अबाउट मैथ्स ऑप्शनल कि लाइक स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि मैथ्स ऑप्शनल लेना सही है या नहीं है। और मैथ्स ऑप्शनल लेने के लिए मतलब बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम Hi, my name is Bhavna Sharma. I am a career psychologist. Welcome to our channel. Today we discuss about maths optional कि लाइक स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि मैथ्स ऑप्शनल लेना सही है या नहीं है। और मैथ्स ऑप्शनल लेने के लिए मतलब बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम मैथ्स ऑप्शनल लेंगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है या नहीं है। तो इस टाइप की क्वेरी बहुत आती हैं स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल होता क्या है। तो मैथ्स बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए सही होता है जिनका बैकग्राउंड साइंस से होता है। लाइक इंजीनियर्स के लिए भी मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और मैथ्स की स्पेशल बात ये होती है कि इसमें हमें टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, ना कि प्रॉपर लाइक स्टडी ऐसा कुछ खास नहीं होता है कि स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर हमें प्रॉपर टेक्स एंड टेक्निक्स आती हैं तो हम उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं एंड देन उसका सही आंसर आने पे हमारा स्कोर काफ़ी हद तक आगे जा सकता है और काफ़ी हद तक हम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। लाइक जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मैथ्स as an optional subject has one of the highest scoring पोटेंशियल इन यूपीएससी सीएससी। दैट मीन्स कि मैथ्स एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। मैथ्स में आप मतलब लाइक आप थ्योरी में कुछ लिखेंगे तो थ्योरी में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलत भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है कि वो आपका या माइंड में ना आए आपको, या फिर थोड़ा सा आपका हो जाए इधर उधर। लेकिन मैथ्स में क्या होगा कि अगर हम प्रॉपर टेक्स एंड टेक्निक्स लगाएंगे तो उससे आपका आंसर एक्यूरेट आएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। Provided you have done your preparation adequately and are able to write your answer accurately. And one more thing, आपका आंसर एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन उसमें कैसा है, लाइक आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को, मतलब आंसर्स को, वो मैटर करता है मैथ्स में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देन देखते हैं द सब्जेक्ट इज़ लेस अनप्रेडिक्टेबल कंपेयर टू द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट मेथड ऑफ रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जो होते हैं, लाइक अदर सब्जेक्ट जो होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट, उनके मुकाबले में मैथ्स ऑब्जेक्टिव होता है एक तो नेचर में, सेकंड ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट मेथड ऑफ रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट मीन्स आपको अलग से कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या करना है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं मैथ्स में कि प्रॉपर आप उन्हें वहाँ पे पुट करेंगे और आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। And this makes it is good alternative for engineers aspirants with a background in science or mathematics graduate already have a technical mindset। like जैसे मैंने कहा कि इंजीनियर्स बैकग्राउंड से जो होते हैं, लाइक बीटेक करे हुए या फिर जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, तो उनके लिए ये मतलब लाइक बहुत अच्छा ऑप्शनल होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। स्कोर मतलब अपना बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है मैथ्स। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें इज मैथ इज़ गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द यूपीएससी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है मैथ्स लेने से पहले कि क्या मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट होता है, लाइक हम कर पाएंगे इसको या नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से। तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं मैथ्स ऑप्शनल लेने, क्योंकि मैथ्स अपने आप में लाइक वैसे अगर इसे देखा जाए तो टेक्स एंड टेक्निक्स की तरीके से अगर हम इसे देखें तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन कई बार स्टूडेंट डरते हैं मैथ्स लेने से, उनका एक मन में एक डर रहता है मैथ्स के लिए शुरू से। तो मैथ्स ऑप्शन लेने से पहले उनके कई सारे सवाल होते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स जो होता है उसे क्वीन ऑफ साइंस कहा जाता है, मतलब साइंस की रानी मैथमेटिक्स को कहा जाता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है, मैथमेटिक्स इज आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ साइंस, इज वन ऑफ द साउंड बेसिक नॉलेज ऑफ
टॉपिक्स लाइक डिफरेंशियल इंटीग्रल मैट्रिक्स ईटीसी। अब इसका ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड मैथ्स ही रहा हो। अगर आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और मैट्रिक्स की नॉलेज है तब भी आप मैथ्स ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से ही पढ़े हो या आपने मैथ्स अपना मतलब साइंस में ही लिया हो, सॉरी एमएससी वगैरह ही किया हो या मैथ्स ही अपने प्रॉपर सब्जेक्ट रखा हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इन डिफरेंशियल इंटीग्रल और मैट्रिक्स में आपकी अच्छी पकड़ है, लाइक आप उसको कर लेते हैं बिना किसी लाइक अदर सोर्सेज के, तो ये भी आपके लिए, आप इससे भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ्स बैकग्राउंड होगा तभी आप मैथ्स ऑप्शनल लेंगे। एंड हैज़ अ पैशन फॉर द सब्जेक्ट, और आपका पैशन होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए, आपको उसको सीखने की लगन होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड है तभी हम मैथ्स ले पाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देन इट is a question of putting in effort in correct direction once then practice will help sail through the exam smoothly। मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो करेक्ट होना चाहिए मैथ्स ऑप्ट करते टाइम, और आपका जो आपकी प्रैक्टिस है वो हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम को स्मूथली निकालने के लिए, उसमें स्कोर करने के लिए। एक और बात है इसमें, however keep in mind that not only accuracy in terms of getting correct answer मैटर्स बट आल्सो द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने कहा कि करेक्ट आंसर बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपका आंसर इसमें करेक्ट ही आए, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को प्रेजेंट किस तरीके से किया है, क्या आपने उसमें मेथड्स लगाए हैं और उसको कितने अच्छे तरीके से लिखा है कि लाइक टीचर जैसे ही उसे देख रहा है तो उसको प्रॉपर समझ आ रहा है कि इस मेथड का यूज़ हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि एट द लास्ट आपका आंसर सही आए, बट जो प्रेजेंटेशन आपने उस क्वेश्चन आंसर अपने आंसर्स में दी होगी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हैंस इसमें द फोकस मस्ट बी वन कोर फंडामेंटल एज वेल एज द मैनर इन विच द आंसर आर स्ट्रक्चर्ड, जो कि मैंने अभी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, बट आपका प्रेजेंट करने का जो तरीका है आंसर को वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। लाइक टीचर को देख के पता चलना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे लगा, ये वाला मेथड लगा हुआ है, प्रॉपर उसको समझ आना चाहिए। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे क्विटिंग द नेम ऑफ द प्रोसीजर मेथड बीइंग एम्प्लॉयड। हाँ, सबसे पहले एक और बात, आप जब भी किसी क्वेश्चन को आंसर को लिख रहे हैं तो उसमें जो भी मेथड लगा रहे हैं उसका मेथड का प्रॉपर आपको नाम लिखना ज़रूरी है। लाइक जब भी ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक 4 पिट मेथड जो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कई सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनका काम सेम होता है लेकिन नेम अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए नेम मेंशन करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है ताकि टीचर्स को पता रहे कि आप कौन से मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। एग्जैक्ट इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वोगल्स, approximation method etc leads to the quality of presentation increasing manifold। मतलब जब आप ये सारी चीज़ें सोचो, आप ये वाली चीज़ें प्रेजेंट करोगे अपने आंसर में तो उसका बहुत अलग इम्पैक्ट होगा टीचर पे, और वहाँ से आपका स्कोर भी थोड़ा हाई होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें आता है कि बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, मतलब मैथ्स ऑप्शनल को प्रिपेयर करने का बेस्ट वे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जैसे आपका 2025 टारगेट ईयर है तो आपको मैक्स टू मैक्स 2024 से आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसमें कि आप मतलब मैथ्स का ज़्यादा वास्ट नहीं होता है जो सिलेबस होता है, बट उसको करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लाइक रिवीजन में भी आपको टाइम चाहिए होता है। तो इतना इनफ टाइम होना चाहिए आपका प्रीलिम्स और मेंस से पहले कि आप उसको प्रॉपर रिवाइज कर पाएँ। तो उससे पहले आपको अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इसका जो बेस्ट वे है वो मैं बता देती हूँ। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी इज़ एट लीस्ट अ ईयर बिफोर मैथ्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब जैसे आप लाइक 2025 में आप अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 साल पहले आपको इसका प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस होता है, लाइक आप अगर जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा पता होगा कि बीएससी एमएससी के लिए इसमें एमएससी बीएससी का प्रॉपर सिलेबस होता है। देन एट द वन सेट वन नीड्स टू गो थ्रू
द एंटायर सिलेबस इन अ डिटेल्ड मैनर फोकसिंग ऑन ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि आपको प्रॉपर एंटायर सिलेबस के लिए आपको देखना होता है कि एंटायर सिलेबस आपका कवर होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा कुछ करो और थोड़ा छोड़ दो, प्रॉपर आपका एंटायर सिलेबस इसमें कवर होना चाहिए। This is a stage at which student must focus on building strong fundamental and get a good grasp of all the concept। मतलब आपकी हर कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आप कवर कर रहे हैं और कौन से टॉपिक से आपका मतलब ज़्यादा आने वाला है, वो टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपको अपना रिवीजन कंटिन्यू करना चाहिए। इसके लिए this is also the time one should prepare a small booklet for each topic incorporating formulas used, the procedure of the method and a list of important theorem। like इसमें बहुत सारी theorems होती हैं, तो वो सारी आपको कवर करनी होंगी। इसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 1 ईयर पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपका पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिफोर प्रीलिम्स आपके पास Before prelims one should then do a second iteration of syllabus in terms of revision। मतलब prelim से पहले आपको एक बार रिवीजन कर लेना होगा इसका, ताकि आप मेन से पहले एक बार और रिवीजन कर पाए। Then this time incorporating more PYQ and more theorem from topics like algebra and analysis। In spite of more focus on prelims towards the end, one should not completely abandon practicing maths। मतलब मैथ्स को आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। प्रीलिम्स से पहले एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, दैन मेंस से पहले एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और इससे आपका प्रॉपर आपका वे तैयार हो जाएगा फॉर मेंस मैथ्स ऑप्शनल के लिए। Instead, one may choose topic according to their strength and ease of understanding and continue working till the prelims। That means आपको सबसे पहले अपने वीक पोर्शन पे काम करना होगा, सबसे पहले वीक पोर्शन कवर करना होगा। लाइक कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें आप नहीं थोड़ा सा कर पाते हैं, तो उनको पहले आप कवर कीजिएगा, दैन आप सेकेंड में अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग पोर्शन को कवर करिए। Immediately after the prelims, a quick revision should follow solving PYQ or test based on the UPSC exam pattern to empower oneself to handle multiple models simultaneously and in the time bound manner। मतलब PYQ आप सोल्व करिए, मेंस एग्जाम से पहले मस्ट है PYQ आपको सोल्व करने होंगे, तभी आपका प्रॉपर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और बस रिवीजन करिए। थैंक यू।